एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। वो उस गांव में एक फैक्ट्री खोलना चाहता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने ही गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, सड़क के रास्ते घूम करके उस गांव तक पहुंचा जाए, जिसमें उसको 6 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा, सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ के उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचा जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव में बैठने का फैसला किया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जहां पर एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो वो नाव वाला बड़े ही भोलेपन से बोला, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी ये फोटो आई होती है अखबार में। तो वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत ही छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो मैं अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन में ही काम में लग गया, तो तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिनों बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल्स वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्या बनेगा साहब? तो वो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर बोला, हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेगी जो कि तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे तू कभी शहर गया होगा, तूने देखा होगा पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा, मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव पर से ध्यान हटा, तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर के साथ, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और वो नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। तो उसकी ये बात सुनकर उस नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो वो नाव वाला बोला, साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में ऋषि रहा करते थे। वो लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे। उनके शिष्यों के साथ साथ एक चिड़िया भी उनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना करती थी। एक बार उस जंगल में आग लग गई और उसको देखकर मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी इधर उधर भाग रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब चिड़िया कहीं गई हुई थी। वह जैसे ही वापस लौटी तो उसने देखा जंगल में आग लगी हुई थी। सभी डर के कारण इधर उधर भाग रहे थे। तब उसने सोचा, मुझे इन सब की मदद करनी चाहिए। वह जल्दी से एक नदी पर गई और अपनी चोंच में कुछ पानी भरकर उस आग पर डालने लगी। वह ऐसा बार बार कर रही थी। उस जंगल में एक कौवा ये सब देख रहा था और मन ही मन में ये सोच रहा था, ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, इतनी ज्यादा आग को ये कैसे बुझा सकती है। और वो उस चिड़िया के पास जाकर बोलने लगा, ये भयंकर आग तुम्हारी इस चोंच से लाए हुए पानी से नहीं बुझेगी। चिड़िया ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा, मैं जानती हूँ मेरे इस प्रयास से ये आग नहीं बुझेगी, परंतु जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस वक्त मेरा नाम देखने वालों में नहीं बल्कि बुझाने वालों में होगा। ये सुनकर कौवा बहुत प्रभावित हुआ और उसके साथ मिलकर चोंच में पानी भरकर उस आग पर डालने लगा। दोनों का ये प्रयास देखकर बाकी सब भी आग बुझाने के लिए आग में पानी डालने लगे। देखते ही देखते आग बुझ गई और उन सब ने चिड़िया का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जिंदगी में हमें चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें उससे डर कर भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए, जैसे वो चिड़िया कर रही थी।
एक गांव में एक किसान रहता था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था। वहां पर वो अक्सर खेती किया करता था। इस बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद खेत में एक चिड़िया ने वहां एक घोंसला बना लिया और 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। बच्चे बड़े ही आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ महीनों बाद फसल की कटाई का समय आ गया। सभी किसान अपनी अपनी फसल काट रहे थे। अगले दिन चिड़िया के बच्चों ने किसान को किसी से बात करते हुए सुना कि कल वो किसी दोस्त किसान को भेजेगा फसल की कटाई के लिए। ये बात सुनकर बच्चे परेशान हो गए कि अब हमें ये खेत छोड़कर जाना पड़ेगा। तब चिड़िया कहीं गई हुई थी। जैसे ही चिड़िया वापस लौटी तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी और बोलने लगे कि माँ, आज ही हमें ये खेत छोड़कर जाना पड़ेगा। चिड़िया बोली, अभी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कल किसान का दोस्त कटाई के लिए आएगा। और चिड़िया की बात सच निकली। अगले दिन उसका दोस्त कटाई के लिए नहीं आया। जैसे ही शाम को किसान खेत में आया तो उस खेत को जैसे का वैसा देख गुस्सा हो गया और बोलने लगा, ये दोस्त भी नहीं आया कटाई के लिए आज। इस बार वो किसी रिश्तेदार को कटाई के लिए बोल रहा था। ये सुन चिड़िया के बच्चे फिर परेशान होकर सारी बात माँ को बताने लगे और बोलने लगे, माँ, आज रात को ही हमें किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। चिड़िया फिर यही बोलने लगी कि मुझे नहीं लगता उसके रिश्तेदार किसान भी फसल की कटाई के लिए आएगा। और अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। उसका रिश्तेदार फसल की कटाई के लिए नहीं आया। शाम को किसान जब खेत में आया तो खेत को फिर वैसा का वैसा देख गुस्सा होकर बोलने लगा, ये लोग एक ही जैसे हैं, कोई काम के नहीं। कल मैं खुद ही फसल की कटाई शुरू करता हूँ। फिर से ये सारी बात बच्चों ने अपनी माँ को बताई तो इस बार माँ बोली, बच्चों, अब हमारे जाने का समय आ गया है। अब दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हो गया जो माँ खेत छोड़ने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने पूछा तो माँ बोली, पिछली 2 बार किसान अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर था, पर इस बार वो अपने काम को खुद करने के लिए बोल रहा है तो जरूर करेगा। और वो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को वहां से लेकर पास के एक पेड़ पर रहने लगी। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने बोला था। किसान ने फसल काटना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए, पर शुरुआत हमें खुद ही करनी पड़ती है। एक लड़का जो करीब 23 साल की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने कहा कि अगर तुमने ये फर्श अच्छी तरह साफ किया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम चमका दिया, जिसे देखते ही मालिक ने कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। बॉस ने उस आदमी को बुलाया और उसे एक फोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल मांगी। आदमी ने तुरंत कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मैंने कभी ईमेल आईडी बनाई है। बॉस ने तुरंत कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए होती है और ये अनिवार्य है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और वहां से चला गया। तभी रास्ते में उसने एक बूढ़ी महिला को देखा जो बाजार से चलते हुए बड़ी मुश्किल से टमाटर ला रही थी। अब उसने अपनी जेब देखी तो उसमें केवल 500 रुपए थे। उसने फैसला किया कि वह सब्जी बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेगा। उसने 500 रुपए के टमाटर खरीद लिए और सिर्फ 2 घंटे में सभी टमाटर बिक गए। उसने फिर से 500 रुपए के टमाटर खरीदे और वे फिर बिक गए। इस तरह उसने दिन में 3 बार 500 रुपए के टमाटर खरीदे और सारे टमाटर बेच भी दिए। दिन के अंत में उसे काफी मुनाफा हुआ। घर आकर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी मुनाफा कमा लूंगा। उसने 6 महीने तक यही काम किया और जब उसके पास काफी रुपए इकट्ठा हो गए तो उसने सब्जी की एक रेडी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्दी उसने ट्रक से सब्जी बेचना शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल काम शुरू कर दिया। अब हर दिन वह 10 से 15 ट्रक में सब्जी डिलीवर करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रख लिया। कुछ सालों बाद उस आदमी ने बड़ा नाम कमा लिया। एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लूं। इसके लिए उसने एक इंश्योरेंस करने वाले को घर पर बुलाया। जब ब्रोकर उस आदमी का इंश्योरेंस कर रहा था तो उसने उस आदमी का ईमेल पूछा तो उसने कहा मेरा ईमेल नहीं है। इंश्योरेंस करने वाले ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका ईमेल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। उस ब्रोकर ने कहा, आपको पता है अगर आपका ईमेल होता तो आप आज कहां से कहां होते। वह व्यक्ति थोड़ी खामोशी के बाद बोला, अगर मेरा ईमेल होता तो आज मैं एक चपरासी होता। ये बात उस ब्रोकर को तो समझ नहीं आई, लेकिन आपको शायद अच्छे से समझ आ गई होगी।
दोस्तों, अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो निराश मत होए। जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई मौके मिलेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए और मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोएं। क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।